इससे बच्चा क्या है, सेंटेंस बनाना भी सीखता है। स्टोरीज़ के थ्रू उसको सेंटेंस भी आते हैं बनाना कि कैसे बात की जाती है, दो लोग आपस में हैं कैसे बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बिल्ड होती है, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। 2 वर्ड अगर आते हैं तो 3 वर्ड बनाना सीख जाते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ने मेरा तरीका देख लिया होगा इस वीडियो में, मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ और किस तरीके से चीज़ें सिखाती हूँ। राइटिंग वगैरह में भी मैंने इसी तरीके से सिखाया है। बच्चे को प्रेशर नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ प्रेशर कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो करनी है। एक्टिविटी करा रही हूँ तो मैं उसको खींच रही हूँ कि ये ऐसे करना है। खुद आता है शिवांश अपने मन से, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि तरीका होता है चीज़ें कराने का। मार पीट के ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं, तब चीज़ें समझ आती हैं कि ये कैसे चीज़ करेगा और कैसे मैं सिखा सकती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए, दूसरी मदर्स को ऑब्ज़र्व करिए। मैंने एक चीज़ भी नोटिस की थी दूसरी मदर्स से कि मदर्स अलग बैठ जाती थी और बच्चे को छोड़ देती है अकेला, भले ही वो गिर रहा है कुछ भी। तो यही चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ। शिवांश को मैं फ्रीली छोड़ती हूँ, चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें सीखते हैं बच्चे, देख देख कर, ऑब्ज़र्व करके। अब बच्चे को करना है इस तरीके से, मतलब फुल वो देना है, वो ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, तो बच्चा बताएगा इतने सारे नहीं खाते। कैसे खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। इस स्टोरी से रियल में रिलेट करके थोड़ा थोड़ा ही खाता है, खाता नहीं था, अच्छे से खाता नहीं था। मेरी स्टोरी से बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे पास इतनी स्टोरीज़ का भंडार। मैं आपको स्टोरीज से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगी कि भाई आप लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चे को स्टोरी कैसे सुनानी चाहिए, किस तरीके से सुनानी चाहिए और किस तरीके से उसको एंगेज कर सकते हैं हम स्टोरीज़ के थ्रू। मैं अपने शिवांश का बताऊं तो मेरा बेटा स्टोरी सुनने के लिए मेरे मुंह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, क्योंकि मैं इस तरीके से स्टोरी सुनाती हूँ कि उसको किसी के मुंह से सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता। मैं बिल्कुल बच्चे के लेवल पे आकर उसको उसको सीख मिलनी चाहिए कि ये, उससे बात बनवाना कि ये चीज़ ही खानी चाहिए, ये चीज़ गलत होती है, इसको नहीं खाना चाहिए। इस तरह की सीख वाली स्टोरीज़ भी मैं अपने मन से बना लेती हूँ और इस तरीके से बनाकर मैं अपने शिवांश को सुनाती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा उससे सीख लेता है और बहुत कुछ उसको चीज़ें समझ आती हैं कि ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ सही होती है। तो स्टोरीज़ के थ्रू भी हम बच्चे को बहुत कुछ चीज़ सिखा सकते हैं और प्लस स्पीच भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर हम ट्विस्ट छोड़ते हैं स्टोरीज़ में, यहाँ तक गैप किया, फिर उसको बोलने का मौका मिले कि हाँ इस स्टोरी का क्या था, कि वो सच में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं स्टोरी में। इस तरीके से फुल स्टॉप जैसा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, कि जैसे कि हम राइम करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, इस तरीके से बोलकर फिर बच्चे को एक हिंट मिलता है और वो बताता है स्टार, मतलब अगर वो बोल रहा है उसको समझ आ रहा है कि भाई पूरी स्टोरी का क्या सीन चल रहा है और किस तरीके से सुनानी है, किस तरीके से एक्शंस, सब कुछ। तो आज ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँगी, जिससे मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जानने को और हेल्प मिल सकती है। क्योंकि बच्चा को, ठीक है बच्चे को हम जैसे भी सिखा रहे हैं चीज़ें, लेकिन हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, कि हमारी जो स्किल्स हैं वो कितनी हैं अच्छी, जो हम अपने बच्चे को एनकरेज कर पाएँ चीज़ों को कराने के लिए। अगर वो चीज़ या थेरेपी या ओटी कुछ भी अगर नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही छोड़ के रहने देते हैं, ऐसा नहीं। मेरा शिवांश का इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ भाई, लोगों को तो बस लगता ही है, लेकिन मेहनत तो पीछे की मेरी है ना। बस सामने जो चीज़ दिखा दी वो तो दिखा दी, लेकिन सामने वाले को तो सिंपल ईजी सा बना बनू के दे दिया, लेकिन जो पीछे का बिहाइंड का जो पूरा एफर्ट है वो तो मेरा था। वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे किया, और एक ऑटिस्टिक माँ ही जान सकती है कि कितना ज़्यादा टिपिकल और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हर चीज़। लेकिन साथ ही साथ में अपने ऊपर काम करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को ठीक करना चाहते हैं तो ओनली बच्चे का हमारा ज़्यादा रोल है कि हम उसको कैसे चीज़ सिखा सकते हैं, कैसे हम उसको एनकरेज कर सकते हैं, कैसे उसको हम अपनी बात बनवा सकते हैं, हमें जो करवाना है वो कैसे करवा सकते हैं, ये सब स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी।
बहुत कुछ सीखना होता है, समझना होता है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं और हम अपने बच्चे के ऊपर काम कर पाते हैं। जैसा थेरेपिस्ट ने गाइड कर लिया सिंपली वैसा नहीं करना होता है। बहुत सारे फेजेस होते हैं लाइफ में, हर चीज़ को एक्सप्लोर कराना बच्चे को। मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मेरे चैनल से इतना कुछ नॉलेज मिलेगा, कितना कुछ जानने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि ये चीज़ मैंने की है। नहीं की होती तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलती। और देखो, मैं यहाँ पर आपको ना एक डेमो की तरह स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है। मैं अपने बच्चे के साथ में तो ले पाऊँ नहीं ले पाऊँ वो आप छोड़िए, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल अच्छे से सुनाती हूँ, तो मैं फ़ोन वगैरह इस सब ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ उसके सामने, ठीक है। तो मैं आपको ही जैसे मैं अपने शिवांश को स्टोरी सुनाती हूँ उस तरीके से मैं यहाँ पर कैमरे को समझ लूँगी कि मेरा बेटा बैठा हुआ है और मैं हूँ, तो मैं उसको ऐसे स्टोरी सुना रही हूँ। किस तरीके से सुनाती हूँ, कैसे सुनाती हूँ, और सीख वाली स्टोरीज़ कैसे हम बनाकर अपने मन से कैसे सिखा सकते हैं, और साथ में क्या बुक यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स में आप कौन सी बेस्ट बुक यूज़ कर सकते हो वो भी बताऊँगी। सबसे पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं स्टोरी से पहले, क्योंकि स्टोरी तो बच्चा तब सुनेगा ना जब वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा हो या सिटिंग उसका अच्छा हो, सुन रहा हो आपको, तभी तो देगा। उसकी वोकैब अच्छी हो, उसका वोकैब में जब आप कुछ बोल रहे हो उसको समझ ही नहीं आएगा। पहले उसके जो वोकैब है, वर्ड्स हैं, वो उसको समझ आने चाहिए ना। अगर आप किसी भी स्टोरी में किसी का भी नाम ले रहे हो, एनिमल्स में हाथी का या किसी का भी नाम ले रहे हो, तो उसको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ उसने पढ़ रखी हो। स्टोरी ऐसी सुनानी है जो उसको पता हो कि, और स्टोरी आप राइम्स में से भी सुना सकते हो, जो उसने राइम्स बहुत स्क्रीन में देख रखा हो, तो आप उससे सुनाओगे तो वो चीज़ें रिलेट कर पाएगा, ठीक है। और राइम्स में आप जो राइम चल रहा है, आपने जो देखा हो राइम में, तो उस तरीके से आप इमेजिन करके उस तरीके की स्टोरी बना दीजिए फॉर्म में। मेरे हस्बैंड तक नहीं बना पाते हैं, बट मेरे अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स आ गई ना अपने बच्चे को काम करते करते कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं इतना अच्छा भी कर सकती हूँ। स्टोरी सुनाने से पहले जो स्टेप आपको फॉलो करना है, नंबर 1 वो है कि आपको बच्चे की वोकेबुलरी अच्छे से बिल्ड कर देनी है। अगर आप उस स्टोरी सुनाने जा रहे हो, ये एज जैसे 1 to 5 ईयर्स के बीच में, जैसे मेरा शिवांश अभी 3 ईयर्स का है, तो मैं इस लेवल की स्टोरी सुनाती हूँ, जो चीज़ें उसको पता है उस लेवल की, और उससे ही उसको सीख देती हूँ। तो जैसे अगर कोई, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं बच्चा खाना नहीं खाता है, तो ऐसी टाइप की स्टोरी सुनाओ जिससे वो खाने के लिए एंकरेज हो। अगर वो जंक फूड ज़्यादा खाता है बच्चा, तो जंक फूड वाली इस तरीके की स्टोरी सिर्फ ड्रामेटिक टाइप बनाकर ऐसे सुनाओ जिससे बच्चा जंक फूड ना खाकर हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करे। जंक फूड, हेल्दी फूड, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करो अपनी डेली लाइफ में। और अगर कोई एनिमल रिलेटेड स्टोरी बना रहे हो, तो जंगल अगर उसमें आप बोल रहे हो, तो उसको रियल लाइफ में जंगल भी दिखाओ कि ऐसा जंगल होता है। और रियल में जंगल नहीं आएगा, आई नो, लेकिन आप बनाकर चीज़ें जो होती हैं वो बनाकर आप बता सकते हो। जैसे पार्क में ले जा रहे हो तो पार्क का एग्जाम्पल दे सकते हो कि ना जंगल में ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत हरा भरा जंगल होता है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। इस तरीके से बना बना के का नाम ले रही है तो वो इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन उसकी अच्छी हो रही है, मेमोरी अच्छी हो रही है। स्टोरी से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ, मेरे शिवांश में बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं स्टोरी के बिहाफ पे। एक कुछ एज होता है, जैसे 2 ईयर तक की एज में शिवांश राइम सुनना ज़्यादा पसंद करता था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने फिर जो स्टोरीज़ बनाना शुरू करी तो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता था। बट धीरे धीरे जब मेरी स्किल्स बाहर आई स्टोरी सुनाने से रिलेटेड, कि मैं इतना उस तरीके से सुनाती हूँ एकदम एक्शंस करके, और तो वो बहुत इंटरेस्टेड हुआ स्टोरी सुनने में, और उसको बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो स्टोरीज़ काफ़ी सुनता है। राइम्स में अगर उसको सुनाऊंगी तो नहीं, मना कर देगा, राइम नहीं स्टोरी सुनना है उसको। कि किसी लोगों को समझ नहीं आता ना कि स्टोरी कैसे बनाएं, क्योंकि मैं भी पहले बिगिनर थी, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि कैसे स्टोरी सुनाएं, कैसे बच्चे से बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर वो रो रहा है तो रोनी देती थी, बस मारने लग जाती थी, गुस्सा आता था तो, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है ये तो पता ही नहीं था। तो वही सब स्टेजेस से निकल निकल के जब मैं इस स्टेज तक आई हूँ, जब शिवांश बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी
जो पहले की चीज़ें थी, मैं कैसे करूँ कैसे क्या, वो सब चीज़ें आप में भी होगी, डेफिनेटली होगी। और बहुत से पेरेंट्स को देखा भी है, कितने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चा रो रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उनको हैंडल करना नहीं आ रहा है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। उसको मारे जा रहे हैं, उसको अगर वो कुछ वैसा कर रहा है तो उसको उल्टा डांट रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब पागलों वाली हरकतें कर रही हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन दूँ और थोड़ा सा आपको गहराई तक लेके जाऊँ कि भाई सब कुछ थेरेपी से कुछ नहीं होता है। मैं बता रही हूँ, लिख कर देती हूँ, थेरेपी से आप करा रहे हो, ओके, थेरेपी से मैंने भी ली है, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा ना वो सिर्फ पेरेंट्स से ही पड़ेगा। जो आप लोग कर सकते हो वो कोई थेरेपी वाला नहीं करेगा। थेरेपी वाला करेगा तो जितना वो कर सकता है उतना करेगा, लेकिन 1 घंटे का रहता है थेरेपी सेशन, थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, उनको बाकी बच्चों को भी करना है नहीं। आपको अपनी साइड से फुल एफर्ट्स लगाने हैं, थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है बिल्कुल भी। मेरे शिवांश का जल्दी प्रोग्रेस इसी वजह से हुआ था कि मैंने थेरेपी के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह डिपेंड नहीं हुई थी। मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने बच्चे के ऊपर काम किया और अपने हस्बैंड को भी ये चीज़ें डाली कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो, अगर ये इस तरीके से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से करो, ऑब्जर्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने वही बताया कि आपको वोकैब बिल्ड करना है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में वोकैब में जैसे आप अंकल आंटी ये सब चीज़ भी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्टोरीज़ में हम अंकल आंटी वगैरह को भी लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह, हम इन सब चीज़ों को भी लेकर आते हैं, जिससे बच्चे को अगर हम उस टाइप की स्टोरी सुना रहे हो हर चीज़ का पता होगा, ठीक है। इससे बच्चा क्या है, सेंटेंस बनाना भी सीखता है। स्टोरीज़ के थ्रू उसको सेंटेंस भी आते हैं बनाना कि कैसे बात की जाती है, दो लोग आपस में हैं कैसे बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी बिल्ड होती है, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, 2 वर्ड अगर आते हैं तो 3 वर्ड बनाना सीख जाते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा स्टेप है पिक्चर और इमेजिनेशन, कि आप पिक्चर ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, या फिर स्टोरी बुक भी ले सकते हो। स्टोरी बुक बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले स्टोरी से पहले जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो कवर कर रहे हैं, वो आना बहुत ज़रूरी है स्टोरी सुनाने से पहले, ठीक है। तो उसके लिए पिक्चर सब पता होना चाहिए बच्चे को। एनिमल्स की पिक्चर है तो सब एनिमल्स की पता होनी चाहिए, उसके माइंड में आ जाना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हो कि हाथी कौन सा है, उठा कर दो, वो खुद उठा कर देगा कि कौन सा हाथी है। फ्लैश कार्ड्स हैं 2-3, इस तरीके से 4-5 रख दीजिए उसके सामने और आप बोलिए कि मुझे जिराफ उठा कर दो, देगा बच्चा। तो जो भी आप जो वोकैब दे रहे हो बच्चे को, उस वोकैब से रिलेटेड ही पिक्चर भी उसके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। इससे मेमोरी भी बिल्ड होती है। मेमोरी कैसे बिल्ड होती है कि हम जो पूछ रहे हैं उसको याद है कि नहीं, इस तरीके से मेमोरी बिल्ड हो रही है, उसको बता रहे हैं। और सबसे बेस्ट जो बुक होती है स्टोरी टेलिंग के लिए, वो होती है ब्रूनो की। वो बुक मैंने ली तो नहीं है, लेकिन मेरी जो स्पीच थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ब्रूनो की बुक बेस्ट होती हैं। बट उसके जो पेजेस होते हैं वो थोड़े वैसे होते हैं पतले से कि बच्चा फाड़ दे, लेकिन आप उसको करा सकते हो। 2 बुक ली हैं, जो मेरी शिवांश की स्टोरी बुक है वो 2 ही हैं जो मैंने यूज़ की थी, बाकी मैं सब उसको अपने मन से ही सुनाती हूँ स्टोरी, और वो मन से सुनने वाली स्टोरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तो पहली बुक जो मैंने मंगाई थी वो यही थी, कान्हा जी की, क्योंकि शिवांश बहुत ज़्यादा डरता था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ना कान्हा जी वाली स्टोरी और वो सब बताने का कोशिश किया, जिससे वो अगर कुछ डरे तो वो थोड़ा होता है, तो वही सब किया था। और मैंने उसको नाम भी बताए थे कि ये कान्हा जी की मम्मा हैं, ये पापा हैं, ये कान्हा जी को लेकर जा रहे हैं उनके पापा, वो यहाँ उनके पापा का नाम ये था वो था, और इस तरीके से। और ये उन कान्हा जी के फ्रेंड्स हैं, वो लोग माखन खाते हैं, कान्हा जी को माखन बहुत अच्छा लगता है, कान्हा जी मोर का पंख लगाते हैं अपने हेड पे। इस तरीके से मैंने उसको सिखाया चीज़ें, ठीक है। और ना आपने शायद शिवांश का शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा कि मैंने जब मैं उसको पूछती थी वो बताता था, 2.5 साल का ही था तभी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चा इतना जल्दी कैसे रिकवर हो सकता है, तो देखो अर्ली स्टेज में था ना वो। अगर बच्चे का अगर आपको 3 साल में पता चलता है, 2.5 साल में पता चलता है, तो ऑब्वियसली वो लेट ही प्रोग्रेस करेगा ना। अगर आप स्टार्ट करोगे उसका थेरेपी या कुछ भी आप उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो वो देर में ही तो होगा। अब मेरी शिवांश का इतना जल्दी मुझे पता चल गया, तो मैंने जल्दी उस पर काम किया, जल्दी थेरेपी वगैरह ली, और जल्दी मैंने उस पर अच्छे सही डायरेक्शन में सही तरीके से उस पर काम किया,
तो मेरा शिवांश धीरे धीरे जिस स्टेज पे आता गया, 2 का हुआ, 3 का हुआ, और देखो अभी वो अच्छे से इम्प्रूव हो गया। अब वहीं अगर आपका बच्चा थोड़ा लेट है, जैसे कि उसको 2 साल में पता चल रहा है, 3 साल में पता चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो, अगर आप उसको काम करोगे तो वो थोड़ा लेट में ही सीखेगा। तो आप इस तरीके से क्यों वो करते हो? तो देखो, अभी दूसरी बुक जो थी ये मैंने ऑफलाइन ली थी, वो तो मैंने ऑनलाइन ली थी। तो ये इस टाइप की स्टोरी बुक थी जिसमें ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स थे। ये तो फट ही गई है वैसे। इसी टाइप के थे, लायन था, ऐसे बड़ी बड़ी इमेजेस में ऐसे सुनाना शुरू किया था मैंने, कोशिश की थी पिक्चर्स के थ्रू। ये जैसे लायन ने भालू को वो कर दिया, पुश कर दिया, और मंकी आया उसको नमस्ते बोल रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारा है। तो इसमें 4 स्टोरीज़ हैं, एक ये लायन वैसी वाली, एक ये फिश वाली, कि ये एक अंकल आए हैं, ये पॉन्ड में से फ़िश को निकाल रहे हैं नेट से। वो फ़िश बोल रही है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत लेकर जाओ। तो फिर है ना, अंकल ने उसको छोड़ दिया और वो चले गए थे ऐसे ऐसे मन से बनाकर। पर आंटी पूछ रही हैं आप फ़िश लेने गए थे, आप लेकर नहीं आए, ऐसे ऐसे। इसी तरीके की और भी हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टोरी भी है दूसरी, ये मंकी वाली है। अब ये इस तरीके से, ये बादल है, बारिश हो रही है। तीसरी स्टोरी है, लास्ट में फ्रॉग वाली है, ये है फ्रॉग वाली। ये 4th स्टोरी है लास्ट। इसमें 4 स्टोरीज आई थी एक ही में। तो ये बुक तो मैंने मुंबई से बाहर से ही ली थी, तो ये ऑनलाइन तो नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिले, मुझे नहीं लगता। तो मेरे और भी बुक मंगाने का सोच रही थी इसका कि शायद मिले, लेकिन यही मेरे को 400 रुपये की मिली थी बाहर मुंबई से ही। तो ऑनलाइन का तो मुझे आइडिया नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये 4 in 1 है, प्री स्कूल रीडर्स थी और इस तरीके की बुक थी। तो एज तो वैसे 4+ लिखा था, मोरल स्टोरीज टाइप की, लेकिन मैंने फिर भी ले ली थी। तो अभी आपको स्टोरी कैसे सुनानी है वो मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स में क्या इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, एक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, वॉइस में चेंजेस लाने हैं, बिल्कुल बच्चे वाली टोन में आ जाना है कि बच्चे को समझ आए कि क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल बच्चे के लेवल पे आके बच्चा अटेंशन दे, आपको आई कांटेक्ट दे और सुने कि आप क्या कह रहे हो। अब बारी आती है 4th पॉइंट की, जिसमें आपको बिना बुक्स और उसके बच्चे को स्टोरी सुनानी है, सीख वाली, जो मैं करती हूँ। मैं आपको ना यहाँ पे 1 या 2 स्टोरी सुना के दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी टोन में जैसे मैं अपने शिवांश को सुनाती हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से सुनाना है। पहले तो मैं आपको बुक के थ्रू तरीका बताती हूँ कि कैसे सुनाना है उसको, ठीक है। अगर आपने, मैं मान के चल रही हूँ आपने स्टोरी बुक ले लिया, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो चलो, एक दिन की बात थी, उधर इतनी सारी बर्ड्स थी पेड़ के ऊपर, इतनी सारी बर्ड्स, देखो तो कितनी सारी बर्ड्स से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 7 बर्ड्स हैं ट्री के ऊपर। ये सभी क्या कर रही हैं, क्या कर रही है ये सब लोग खाना खा रही हैं। ये देखो, इन्होंने एग्स भी दे रखे हैं, वो लोग बातें भी कर रहे हैं। क्या बातें कर रही हैं? उन बर्ड्स ने देखा कि ओ बादल काले काले हो रहे हैं, ब्लैक ब्लैक, टिप टिप पानी भी आ गया, बारिश होने लगी। ये सारे मंकीज देखो तो कैसे भाग रहे हैं, भागो 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 भागो, पानी आ रहा है, हम गीले हो रहे हैं, भागो भागो भागो। ये कैटरपिलर क्या बोल रही है, कौन ये, मैं तो बच गई, मैं तो बारिश से गीली नहीं हो रही, मेरे को तो प्लांट ने मुझे बचा लिया, मेरे ऊपर पानी नहीं आ रहा। और इन मंकी को देखो तो, ये तो गीले हो रहे हैं, हा हा हा, ये तो गीले हो रहे हैं। तभी
वो जो गिलहरी थी पेड़ पे, देखो तो गिलहरी क्या कर रही है, गिलहरी हंस रही है, बर्ड्स भी हंस रही हैं मंकी के ऊपर। देखो तो कैसे डूम दबा के भाग रहे हैं, बेचारे गीले हो रहे हैं। देखो तो बर्ड्स बातें कर रही हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आपको कैसे सुनानी है। और थोड़ा सा ना वो भी देना है, सस्पेंस टाइप का, कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। फिर बच्चा थोड़ा सा हो बोलने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है, कि जिससे बच्चा थोड़ा बताने की कोशिश करे, समझे चीज़ों को। ठीक है, सब कुछ अपने से नहीं बोलना है, थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाना है, फुल स्टॉप भी लगाना है, और थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको चीज़ें करानी है। ठीक है, अगर बच्चे को राइम सिखा रहे हो जैसे, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शाम को रात में मतलब मैं पार्क में लेकर जाती हूँ, बैठते हैं तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे शिवान ज़्यादा भागना दौड़ना करता है तो उसको थोड़ा सा बिठाने के लिए मैं उसको ऐसे राइम्स गाती हूँ। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, फिर शिवांश बोलेगा ऐसे ही, जॉनी जॉनी वाले बोलेंगे जॉनी जॉनी, फिर शिवांश बोलेगा ईटिंग शुगर, फिर वो बोलेगा ऐसे तरीके से फुल इन द ब्लैंक्स टाइप में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिना देखे बिना बुक के कैसे स्टोरी सुनानी है, सीख वाली, वो वाली स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे मेरे शिवांश को ना हाथी बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं कैरेक्टर लूँगी हाथी को, और हाथी का जो फ्रेंड बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी जिराफ। शिवू पता है आपको, इतना मोटा सा हाथी था। वो पता है कहाँ रहता था, जंगल में। उस जंगल में इतना मोटा सा हाथी था, और वहीं पर उसका फ्रेंड था जिराफ, बहुत बड़ा। इतना बड़ा जिराफ होता है, कितना बड़ा जिराफ होता है, फिर वो बच्चा करके दिखाए, इतना बड़ा जिराफ होता है। हाथी कितना मोटा होता है, इतना मोटा। एक्शन के साथ में वो बच्चा भी करे, इतना मोटा हाथी होता है। इतना मोटा हाथी कैसे हुआ, वो खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। कितना खाता है वो, खाता रहता है, खाता रहता है, बहुत खाता है वो। तभी उसके हाथी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर क्या लगे हुए थे, मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज लगे हुए थे। अब हाथी का तो मन ललचा रहा था, मुझे तो ये मैंगोज चाहिए, मुझे तो ये मैंगोज खाना है। तभी उसने सोचा, आओ, मैं तो छोटा हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, मैं मैंगोज कैसे लूँ। तभी उसने अपने बगल में देखा कि जिराफ इतना लंबूसा है। उसने जिराफ से बोला, जिराफ जिराफ प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए ये मैंगोज़ तोड़ दो ना सारे, मुझे मैंगोज़ खाना है। तो जिराफ ने बोला, खुद से तोड़ लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम। तो फिर हाथी ने बोला, नहीं मैं नहीं तोड़ पाऊँगा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो। इन सब चीज़ों से क्या है, प्लीज़ करना, मोटा बड़ा छोटा ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं जी बच्चे को जो नहीं पता होता है। ठीक है, तो जिराफ ने बोला, ठीक है चलो मैं तोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। तो जिराफ ने सारे मैंगोज पेड़ से तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए। अब क्या हुआ, अब बच्चा सस्पेंस में है, अब क्या हुआ, सारे तोड़ दिए। और फिर हाथी तो खुश हो गया, हा 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 हा, अरे वाह इतने सारे मैंगोज, मैं तो इनको खाऊंगा खाऊंगा, बहुत सारे खाऊंगा। वो खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, इतना सारा खा लिया, उसके पेट में बहुत सारे मैंगोज हो गए। अब जिराफ बोला, अरे हाथी इतने सारे मैंगोज एक साथ नहीं खाते, तुम इतने सारे मैंगोज खाओगे तुम्हारे पेट में दर्द होगा। इससे उसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि दर्द भी होगा, पेट में होगा, पेट समझ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं स्टोरीज़ के थ्रू। ठीक है, तो अब पेट में दर्द होगा। तो हाथी ने बोला, अरे नहीं होगा यार, कोई बात नहीं, मेरे को तो मज़ा आ गया, आज तो मैंने बहुत सारा खा लिया। तभी वो
धीरे धीरे करके अपनी मम्मी के घर चला गया, मम्मी के पास घर पे चला गया हाथी। अब हाथी जैसे ही घर पे गया, अचानक से हाथी के पेट में बहुत सारा दर्द होने लगा। हाँ हाँ, बहुत सारा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है वो। अब उसकी मम्मा आई, मम्मा ने बोला हाथी को, अरे हाथी क्या हो गया तुमको, तुम क्यों इतने दर्द में डले हुए हो। तो हाथी ने बोला, मम्मा मैंने बहुत सारे मैंगो खा लिए थे, अब मैं क्या करूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब फिर मम्मा उसको डॉक्टर अंकल के पास लेकर गई और डॉक्टर अंकल ने हाथी को इंजेक्शन लगा दिया, सुई लगा दी। जैसे ही सुई लगाई वैसे ही हाथी बोला उई उई, और बच्चा हंसने लगा उस टाइम पे। उई, इस तरीके से ड्रामेटिक टाइप बनाना है। और जब आप मैं जब ये वाली स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं बाहर होती हूँ पार्क में और उसको पेड़ दिखता है, तो मैं उसको देखकर मैं शिवानी बोलूँगी, देखो ये वाला पेड़ था, यहाँ से मैंगो गिरे थे, हाथी ने खाए थे बहुत सारे, ऐसे ऐसे। फिर डॉक्टर अंकल ने बोला, एक साथ इतना सारा। अब बच्चे को करना है इस तरीके से, मतलब फुल वो देना है, वो ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चा बताएगा, इतने सारे नहीं खाते। कैसे खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या है, इस स्टोरी से जो मैंने बनाकर अपने शिवांश को सुनाई थी, तो वो इस स्टोरी से रियल में रिलेट करके थोड़ा थोड़ा ही खाता है। इससे वो गले में अटकाता नहीं है, पहले वो चबाता नहीं था, अच्छे से खाता नहीं था। मेरी स्टोरी से बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे पास इतनी स्टोरीज़ का भंडार है मेरे दिमाग में कि मेरे कोई सी भी स्टोरी बना लेती हूँ मैं अपने मन से। इस तरीके की स्किल आ गई है मेरे अंदर, लिटरली में। इसी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको थोड़ा सा सजेस्ट और गाइड कर रही हूँ कि आपको स्टोरीज कैसे सुनानी है। इस तरीके से सुनाओगे तो बच्चा डेफिनेटली एंगेज होगा। और ये सिर्फ मैंने अपने शिवांश पे करके नहीं देखा, शिवांश का जो फ्रेंड क्या, बगल में हमारे जस्ट सामने जो क्वार्टर पे रहते हैं बच्चा, वो भी घर पे आता है। मैं भी अगर कुछ उस तरीके का करती हूँ ना, जैसे शिवांश को सुनाती हूँ, वो खुद वो हो जाता है। उसकी माँ भी नहीं सिखा पाती जितना मैं उस बताती हूँ ना, वो खुद बच्चा देखता है। कभी कभार तो मुझे लगता है मैं तो आराम से बच्चों को टीच कर लूँगी, बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकती हूँ मैं तो आराम से, इतने अच्छे तरीके से मैं टीच करती हूँ, गाइड करती हूँ। पता नहीं अंदर से अपने आप ही चीज़ें आ गई हैं। अब बहुत मतलब धीरे धीरे जैसे स्टेजेस से निकली, अपने आप स्किल्स डेवलप होती गई मेरे अंदर। बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ बच्चे को ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी स्किल्स को भी बाहर निकालिए, जिससे जो बच्चा चीज़ ना करे उसको भी करने लग जाए। बच्चा खाना नहीं खाता है, बहुत सारे पेरेंट्स की वो होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए कि वो कैसे मैं उसको खिला सकती हूँ। यही सोच के बैठोगे कि वो नहीं खा रहा है तो क्या करें, नहीं खा रहा, नो, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो दिमाग निकलेगा कि कैसे मैं उसको किस तरीके से खिला सकती हूँ। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। आपने मेरा तरीका देख लिया होगा इस वीडियो में, मैं किस तरीके से हैंडल करती हूँ और किस तरीके से चीज़ें सिखाती हूँ। राइटिंग वगैरह में भी मैंने इसी तरीके से सिखाया है। बच्चे को प्रेशर नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ प्रेशर कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो करनी है। एक्टिविटी करा रही हूँ तो मैं उसको खींच रही हूँ कि ये ऐसे करना है। खुद आता है शिवांश अपने मन से, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि तरीका होता है चीज़ें कराने का। मार पीट के ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं, तब चीज़ें समझ आती है कि ये कैसे चीज़ करेगा और कैसे मैं सिखा सकती हूँ। तो ये स्किल मेरे अंदर तो आ गई है, अब आपके अंदर कैसे आएगी उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं कैसे करती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए, दूसरी मदर्स को ऑब्ज़र्व करिए। मैंने एक चीज़ भी नोटिस की थी दूसरी मदर्स से, कि मदर्स अलग बैठ जाती थी और बच्चे को छोड़ देती है अकेला, भले ही वो गिर रहा है कुछ भी। तो यही चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ, शिवांश को मैं फ्रीली छोड़ती हूँ। चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें सीखते हैं बच्चे, देख देख कर, ऑब्ज़र्व करके। शायद जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप समझ पा रहे हो। अब रियल में आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से बताती कि कैसे क्या। बस मेरे को तो वो चीज़ें आ गई
और मैंने कैसे किया वो भी मैंने बता दिया है। तो बस उसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा बताया था कि कैसे आपको स्टोरी सुनाना है। स्टोरी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो जो थी वो मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिला हो इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी भी मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक देकर ज़रूर जाइए, जिससे मुझे भी अंदर से अच्छा लगे और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए।